everyone. अलीशा अजहर को फाउंडर ऑफ हनी बी डाइट प्लान। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे और घरों में महफूज होंगे। आज का हमारा सेशन है वेट गेन थ्रू एक्सरसाइज एंड डाइट। हमसे बहुत से लोग ये सवाल पूछते हैं कि जी वेट गेन कैसे किया जाए। जैसे कि वेट लॉस करना मुश्किल है, उससे ज़्यादा कई गुना ज़्यादा वेट गेन करना मुश्किल है। इसका पर्सनल एक्सपीरियंस मुझे खुद है। तो इसी को मद्देनज़र रखते हुए आज का हमने ये सेशन अरेंज किया है, जिसके लिए हमारे पास आज के गेस्ट हैं बिलाल राज, जिनके पास पर्सनल ट्रेनिंग एक्सपीरियंस है लास्ट 5 ईयर का, सर्टिफाइड है थ्रू PSA और एज अ डाइटिशियन भी वर्क कर रहे हैं। तो अस्सलाम वालेकुम बिलाल। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप बिलाल? मैं ठीक, आप सुनाए अर्षा कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक। बिलाल, जैसे हमसे बहुत से लोग पूछते हैं वेट गेन के बारे में, वैसे आपसे भी पूछते होंगे क्योंकि आप एज ए जिम ट्रेनर वर्क कर रहे हो, पिछले 5 साल से काम कर रहे हैं। तो वेट गेन जो सा है उसमें मैंने जो अपना पढ़ा है उसमें वेट गेन दो तरीके के होते हैं, एक लीन वेट गेन और एक बल्क वेट गेन। तो मैं चाहती हूँ बिल्कुल। आप थोड़ा सा डिस्क्राइब कर दें कि लीन वेट गेन क्या होता है और बल्क वेट गेन क्या होता है। एक्चुअली सबसे पहले तो वेट गेन का आपने अगर टॉपिक चूज किया है तो उसमें हम ये चीज़ देखेंगे कि बहुत से ऐसे इस वक्त जो स्टूडेंट्स हैं मेरे, वो मेजोरिटी यही है कि उनका वेट गेन होता ही नहीं है। वो उनकी बेसिकली एक्टिविटी, स्टार्ट में एक्टिविटी से करूंगा क्योंकि एक्टिविटी उनकी इतनी ज़्यादा है कि वो या तो अपना फुटबॉल खेल रहे हैं, ठीक है, उसके बाद वो जिम ट्रेनिंग भी कर रहे हैं और कैलोरीज उनकी बहुत ही कम है उस हिसाब से। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो वेट तब ही गेन होगा जब आप कैलोरीज अपनी जो आपकी इनटेक है उससे ज़्यादा लेंगे। और आप अगर एक्स्ट्रा आप स्विमिंग कर रहे हैं, आप बैडमिंटन खेल रहे हैं और उसके बाद आप जिम भी कर रहे हैं साथ, तो उसके साथ साथ आपको प्रॉपर अपना डाइट की ज़रूरत है। प्रॉपर आपको एक कैलोरीज जो बैलेंस डाइट है उसकी ज़रूरत है। तो बल्क का मैं पहले बताऊंगा। बल्क में आप आ जाएंगे सबसे पहले कि हमारे जो सिंपल कार्ब्स हैं वो हमें बल्क की तरफ लेके जाते हैं। सिंपल कार्ब्स में हमारे आ जाती है ब्रेड, आ जाती है हमारे, ये फास्ट फूड आ जाते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास जो कॉम्प्लेक्स कार्ब्स हैं, कॉम्प्लेक्स कार्ब्स हमें लेके जाते हैं लीन वेट की तरफ, लीन बल्किंग की तरफ, ठीक है। उसमें आ जाते हैं हमारे ब्राउन ब्रेड, आ जाती है हमारे ब्राउन राइसेस, आ जाते हैं हमारे ओट्स, आ जाते हैं, ठीक है। इसमें अगर हम चलेंगे तो ये हमारा लीन गेन होगा। ठीक है। और जैसे कि आपने बताया कि फास्ट फूड वगैरह, तो फास्ट फूड खाने से वेट गेन होता है, क्या ये बात सच है? और क्या वो वेट गेन हेल्दी होता है या नहीं होता है? हाँ, नहीं, एक्चुअली बात ये है कि वेट गेन तो हो जाता है, कुछ का तो फास्ट फूड खाने से भी नहीं होता। वो एक्चुअली उनका मेटाबॉलिज्म का थोड़ा सा होता है। लेकिन ये है कि अगर हम अपना वेट गेन थ्रू हम फास्ट फूड करते हैं, उससे वेट तो गेन हो जाएगा लेकिन वो बहुत ज्यादा बल्क क्वांटिटी में, आपके अंदर फैट की क्वांटिटी बहुत ज्यादा होगी, मसल मास कम होगा। ठीक है। मतलब वो सिर्फ आपका बेली फैट या जो बैड फैट है हमारी बॉडी में वही बेली एनहांस फैट, करेगा। बिल्कुल, हाँ जी, हाँ जी। ठीक है। मसल मास की और जो है वो काफी कम होगी क्वांटिटी। ठीक ठीक ठीक। और हम एक मंथ में कितना वेट गेन कर सकते हैं? कितना वेट गेन करना हमारे लिए अच्छा है और कितना वेट गेन करना पॉसिबल है? अगर इससे ज़्यादा हम गेन करेंगे तो वो साइड इफ़ेक्ट कॉज़ करेगा। साइड इफेक्ट तो हर चीज़ के हैं, लेकिन ये है कि मिनिमम 4 to 5 kg हम अपना जो वेट गेन प्रोसेस करते हैं, इससे ज़्यादा भी हो जाता है तो वो हमारे पास बोनस है, ठीक है। लेकिन ये है कि अगर हमारा वीकली, अगर जो मेरे पास क्लाइंट्स आते हैं तो उनका वीकली वीकली अराउंड अबाउट 1 kg अपना हो जाता है इंक्रीज। लेकिन ये है कि हुँ। 4 to 5 kg नॉर्मल है, वेट रिडक्शन में भी और वेट गेन में भी इजीली इतना हो जाता है। और अगर जो लोग ज़्यादा मतलब ओवर ईटिंग करके वेट गेन करते हैं या वे प्रोटीन लेके या किसी भी और तरह गेन करते हैं, उनके क्या साइड इफ़ेक्ट्स हैं? उनके साइड इफेक्ट्स तो देखें, अगर आप देखेंगे अगर किसी भी चीज़ की एक्सेस करेंगे, इवन वो खाने की या डाइट की है हमारी किसी भी चीज़ की है, वो तो वो नुकसानदेह है, ठीक है। उस पे हमारी किडनीज पे इफेक्ट पड़ता है, हमारा बेली फैट बहुत ज़्यादा बाहर आ जाता है, ठीक है। और ख़ास तौर पे जो हमारी आजकल की जनरेशन है वो खा के बैठ जाती है, खा के बैठ जाती है, उनकी वॉकिंग वॉकिंग कोई एक्टिविटी नहीं है इतनी कोई खास।
ठीक है। तो इस वजह से जो बेली फैट है ना, बेली फैट आजकल आ ही इसलिए रहा है क्योंकि हमारी कोई एक्टिविटी है ही नहीं। खाने के बाद अगर हम अपना अपना अगर टीवी वगैरह देख रहे हो तब भी हम खाना खा रहे होते हैं, अगर मोबाइल यूज कर रहे हो तब भी खाना खा रहे होते हैं। और उसके बाद ये कि लास्ट रात को सोने से पहले हम सबसे बड़ी गलती ये करते हैं कि हम खाना खाते ही सो जाते हैं। तो ये बहुत ही अपना हार्ट के लिए नुकसानदेह, हमारे हमारे कोलेस्ट्रॉल बढ़ाती हैं ये चीजें। ये अगर हम खा पी के सो जाते हैं तो इसका मतलब यही है कि हम अपने आप के साथ ज्यादा रहते हैं। ठीक। और एक होता है वेट गेन, मतलब जो वुमेन हम्म, ज़्यादा वेट गेन करना चाहती है, और एक होता है मसल मास। हम्म। पहले आप इसमें थोड़ा हाँ, सा डिफरेंस बता दें कि दोनों में डिफरेंस क्या है। ठीक है। वेट गेन तो हम किसी भी तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। जिस तरह आपने कहा डल बल्क में कर सकते हैं, उसके बाद लीन मसल मास में कर सकते हैं, वो कोई इशू नहीं है। सेकंड आपने क्या कहा? वेट गेन और मसल मास में डिफरेंस। मसल मास मतलब में कुछ डिफरेंट। लोगों को पता नहीं होता मसल ना मास, मसल मास हाँ, है क्या, ये मसल बस ये मास बॉडी क्या है, बनानी है, बॉडी बिल्कुल ऐसे ही है। बनानी है। हाँ, मसल मास बेसिकली हमारा सारा डिपेंड करता है प्रोटीन के ऊपर। और प्रोटीन की भी हमारे पास एक लिमिट होती है कि हमने उस एक्सेस अमाउंट से ऊपर नहीं जाना होता है, कि वो जो लिमिट है हमारी 15 to 25% होती है उसकी, कि इतनी लिमिट के अंदर हम प्रोटीन यूज कर सकते हैं। तो इसके बाद जब हम उसकी एक्सेस करते हैं तो वो स्टोन वगैरह हमारी किडनी स्टोन में आ जाती है। उसमें ये है कि अगर हम लीन मसल मास में जाएंगे तो वो हमें हाई प्रोटीन लेनी पड़ेगी और लीन डाइट लेनी पड़ेगी और कॉम्प्लेक्स कार्ब लेने पड़ेंगे, जिससे हमारी जो लीन बॉडी गेन होगी। और जहाँ तक वर्कआउट का हिसाब है उसमें आप डिपेंड करता है कि आप बाय क्रॉसफिट कर रहे हैं या स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के साथ कर रहे हैं। ठीक है। तो अब मसल मास गेन करने के लिए हम अपनी डाइट में फैट का पोर्शन इंक्रीज करते हैं या प्रोटीन का पोर्शन इंक्रीज करते हैं। मसल मास के लिए फैट का एसेंशियल फैट तो ज़रूरी है ही है। उसके साथ साथ हमें प्रोटीन इंक्रीज करनी पड़ती है, प्रोटीन का जो पोर्शन है वो इंक्रीज करना पड़ता है, लीन ठीक है। प्रोटीन। ठीक है। ठीक है। और अब मैं चाहती हूँ थोड़ी सी एग्जांपल भी दे दो लीन प्रोटीन की, मतलब लोगों को तो आम कॉमन लीन लोगों को नहीं प्रोटीन पता हमारे होगा। पास, हाँ जी बिल्कुल, प्रोटीन हमारे पास काफ़ी टाइप्स की होती हैं। वे प्रोटीन आ जाती है, ठीक है। डेयरी जैसे कि, उसके बाद हमारे पास आ जाती है मीट प्रोटीन आ जाती है। बेसिक सोर्स ऑफ प्रोटीन तो मीट ही है, लेकिन ये है कि अपना उसमें रेड मीट आ जाता है, वाइट मीट आ जाता है। किसी को रेड मीट सूट करता है, किसी को वाइट मीट सूट करता है। जिस तरह के हमारे पास अब जैसे बीफ है, बीफ के भी कुछ पोर्शन है जिसके अंदर फैट की क्वांटिटी ज़्यादा होती है, किसी में फैट की क्वांटिटी कम होती है। इसी तरह ही अगर चिकन रहते हैं तो उसके चिकन के ब्रेस्ट में वो फैट की क्वांटिटी कम है और जो लेग है उसमें ज़्यादा है। तो ये आ जाती है हमारे पास लीन। उसके अलावा हमारे पास और भी काफ़ी चीज़ें आ जाती हैं। हमारे पास सोर्स, अदर सोर्स, हमारे पास ओट्स आ जाते हैं। उसमें अपना व्हीट ओट्स हैं, उसके बाद हमारे पास जो जौ के होते हैं वो ओट्स हैं। इन दोनों में फ़र्क ये है कि वो जस्ट हाईली फाइबर होते हैं जो जौ वाले हैं। ठीक। और वेट गेन की भी वर्कआउट टाइमिंग होती है, मतलब वेट गेन में मैंने पढ़ा था कि आपको वर्कआउट जी, करना पड़ता है। लेकिन कुछ लोग बिल्कुल। कहते हैं कि नहीं, वेट गेन में सिर्फ ये खा लिया पी लिया और लेट गया जो आपका वेट बढ़ जाएगा। तो वेट गेन में वर्कआउट जल्दी उससे है। सिर्फ बेली बढ़ेगी। वेट बिल्कुल। तो गेन हो जाएगा सिर्फ बेली का। एक्चुअली बात ये है कि इसके लिए प्रॉपर, इस वक्त जो हमारा जो सिचुएशन जा रही है, जो माहौल जा रहा है हमारा इस वक्त, क्योंकि हर बंदा बिजी है बहुत ज्यादा और बहुत ही इस वक्त एडवांस हो चुके हैं हम। तो उसमें बेहतर मेरा जो अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है उसमें यही है कि जब भी आप इजी हो, अपने आप को रिलैक्स फील करें, आप वर्कआउट उसी टाइम करें। मैं ये नहीं कहूँगा कि आप मॉर्निंग में करें या इवनिंग में करें, लेकिन जब आपकी बॉडी रिलैक्स हो, आप बिल्कुल फ्रेश फील कर रहे हो, उस वक्त आप वर्कआउट करें तो वो ज़्यादा बेहतर है आपके लिए। और वर्कआउट मतलब फ्रेश फील करें, दिन में कोई ऐसी टाइमिंग जहाँ वर्कआउट करना बेटर होगा वेट गेन के लिए। इवनिंग मैं तो प्रायोरिटी देता हूँ ज़्यादा शाम को, क्योंकि जो बॉडी है वो हमारी पूरे दिन के जो हमने एक्टिविटी की होती है उससे तो थकी होती है, लेकिन जब हम वर्कआउट कर लेते हैं उसके बाद जो हमारी जो प्रॉपर स्लीप है वो हमें बहुत अफेक्ट करती है। यानी अगर हम हमारी जो स्लीप में हमें थोड़ा सा इशू होता है कि रात को नींद नहीं आती, तो वो बहुत मीन्स के बेहतर हो जाती है। सही सही। और अब मैं आती हूँ वुमेन्स की तरफ। कुछ लोगों को, वुमेन्स को स्पेशली ये लगता है कि लिफ्टिंग करने से उनका जो सा है मतलब मसल मास बनना स्टार्ट हो जाएंगे जैसे कि मेल्स के होते हैं। तो क्या ये बात बिल्कुल। सच है।
एक्चुअली ये सारा डिपेंड करता है हमारी प्रोटीन पे। अगर तो वो उनका पोर्शन सारा बैलेंस्ड है, अगर वो बिल्कुल लाइट प्रोटीन ले रही हैं तो उनका कभी भी मसल मास ज्यादा नहीं होगा, इवन कि वो ट्रेनिंग कर लें। अगर वो वेट ट्रेनिंग करती हैं तो कोई इशू नहीं है, लेकिन ये होता सिर्फ ये है कि उनकी जो सॉफ्ट स्किन होती है वो थोड़ी सी हार्ड होती है, हार्ड होनी शुरू हो जाती है। तो उससे उनको ये लग रहा होता है कि हमारे मसल जो बिल्डिंग है वो स्टार्ट हो गई है, इसलिए इसका इससे कोई रिलेशन नहीं है। सारा डिपेंड करता है हमारी डाइट पे। अगर वो हाई प्रोटीन डाइट लेती हैं तो फिर उनके मसल जो है वो मास वो ग्रो करेगा। ओके, मतलब कि अगर हम प्रोटीन का पोर्शन नॉर्मल रखेंगे तो उससे वुमेन हाँ, के वो एब्स वगैरह नहीं बढ़ेंगे, जैसे वो नहीं सिक्स बिल्कुल भी नहीं पैक्स वगैरह। होंगे। और नहीं इसका नहीं हार्मोन बिल्कुल से भी कोई नहीं, लिंक ऐसा नहीं। होता है? इसका हार्मोन से कोई लिंक नहीं है। इसका सिर्फ लिंक ये है कि जब भी हम ट्रेनिंग करते हैं तो हमारे जो हार्मोन्स जो हैं, मेल फीमेल, वो अच्छे तरीके से, पहले से भी ज्यादा अच्छे तरीके से वर्क करते हैं। ठीक है, सही हो गया। और अब जो सा है कि कुछ लोगों को लगता है कि वर्कआउट मॉर्निंग में करेंगे तो बेनिफिशियल होगा, जबकि शाम को करेंगे वो तो बिल्कुल बेनिफिशियल नहीं होगा। तो क्या वाकई सोए उठ के करने से बॉडी ज़्यादा बेटर फील करती है बनस्पत शाम को करने से? इसमें मैंने आपको पहले भी बताया कि कुछ एक्टिविटीज हमारी मैटर करती हैं। अब देखिए, जो बंदा सुबह उठ रहा है, ठीक है, उसने वर्कआउट तो कर लिया, लेकिन उसकी बाकी पूरे दिन की एक्टिविटी ऐसी है कि उसको बिल्कुल भी टाइम नहीं है ना फ्री बैठने का, ठीक है। तो उसके लिए थोड़ा टफ हो जाएगा, वो अपने प्रॉपर टाइम काम को टाइम नहीं दे सकेगा, अपने आप को रिलैक्स फील नहीं करेगा। बॉडी उसकी अपना यूज तो नहीं होगी इस चीज पे, तो उसको थोड़ा सा प्रॉब्लम होगी इस चीज में। लेकिन इसी तरह अगर हम ये बात करते हैं कि अगर हम रात को वर्कआउट करते हैं तो रात को हमारे लिए इजी ये हो जाता है कि हम प्रॉपर जो अपना वर्किंग वर्किंग हमारी कंप्लीट होती है, ठीक है। उसके बाद अगर हम थोड़े से अपना राउंड अबाउट हाफ आवर की भी एक्सरसाइज कर लेते हैं तो उसके साथ हमारी स्लीप बहुत अच्छी हो जाती है। ठीक है। और स्वेटिंग का वर्कआउट से का लिंक है? कुछ लोगों को लगता है अगर स्वेटिंग होगी तो वर्कआउट बहुत अच्छा जा रहा है, हमारी बॉडी बहुत अच्छी है। लेकिन ये तो स्वेट ग्लैंड्स पे नहीं डिपेंड करता, कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा स्वेटिंग होती है, कुछ लोगों को कम होती है। इसका एक्चुअली वर्कआउट से क्या बेसिकली लिंक है? स्वेटिंग से डिपेंड नहीं करता, बेसिकली हमारा कैलोरी से डिपेंड करता है, स्वेटिंग से नहीं करता। स्वेटिंग तो आप वैसे भी आप चल रहे हो तो आपको इवन काफी ज्यादा होती है, आपको बैठे बैठे भी स्वेटिंग हो जाती है, तो उसका मतलब ये नहीं कि आपकी कैलोरीज वगैरह बर्न हो रही हैं। तो स्वेटिंग में ये होता है कि अगर, हाँ, अगर आप ड्यूरिंग अपना ट्रेनिंग स्वेटिंग करते हैं तो उसमें ये होता है कि आपके विटामिन एंड मिनरल्स काफी ज्यादा रिड्यूस हो रहे होते हैं। तो उसके लिए मैं एक टिप देना चाहूंगा कि जो भी लोग बीसीएस वगैरह यूज नहीं कर सकते या अफोर्ड नहीं कर सकते, तो वो अपना अपनी बोतल के अंदर एक लेमन, एक टीस्पून हनी का और एक पिंच सॉल्ट की डाल लिया करें ड्यूरिंग ट्रेनिंग। तो उससे वो आपका एज अ बीसीएस वर्क काम करेगी, क्योंकि आपके बॉडी जब ड्यूरिंग ट्रेनिंग जो मसल्स होते हैं वो फटीग हो रहे होते हैं, तो उनकी रिकवरी के लिए वो बेस्ट चीज़ है और आपको डिहाइड्रेट होने से बचाती है। ठीक। और अब जो वेट गेन करने के लिए, जैसे आप जिम ट्रेनर हैं, काफ़ी अरसे से पर्सनल ट्रेनिंग दे रहे हैं, तो हम्म ट्रेनर्स वे प्रोटीन रेफर करते हैं। तो पहले बता दें वे हम्म प्रोटीन क्या होता है? बेसिकली ये आप कह सकती हैं कि मेन सोर्स ऑफ जो है ना बॉडी बिल्डर्स के लिए या फिटनेस एथलीट के लिए प्रोटीन है। कि जहाँ पे जब प्रोटीन की बात आती है तो हम यही कहते हैं कि यार हम अपनी प्रोटीन कहाँ से पूरी करेंगे, क्योंकि प्रोटीन आगे हम किसी भी चीज़ की प्रोटीन ले लेते हैं तो उसके साथ फैट या कार्ब्स हमें लाजमी मिलते हैं विदाउट मीट। लेकिन अब ये बात सवाल भी है कि अब हम इतना ज़्यादा मीट कैसे खाएं। एग्जैक्टली। तो इसके लिए जो वे प्रोटीन इन्होंने कंपनी ने इसीलिए इसको अपना मेंटेन किया, इस सारी चीज़ को प्रोटीन को अपना उन्होंने मेड किया। और उससे ये काफी लोगों के लिए बेनिफिशियल भी है, उनका टाइम बहुत बच जाता है। जहाँ पे उन्होंने इतना ज्यादा हेल्थ अपना खाना है, उसके बाद उनकी एक स्कूप से वो जो प्रोटीन है वो तो नहीं खैर पूरी होती, लेकिन ये है कि उनका काफी हद तक जो पोर्शन है वो कंप्लीट हो जाता है। लेकिन ये वे प्रोटीन का मतलब ये भी नहीं है कि आप सारा डिपेंड ही उसी चीज पे करोगे। वे प्रोटीन का बेसिकली जो यूज है वो लीन मास के लिए ही हम इसको करते हैं यूज। अब काफी लड़के आगे कहते हैं कि जी अपना हंडा के वो अंडरवेट होते हैं, लेकिन वो ये कहते हैं कि हमें जी आप वे प्रोटीन दें। अब मैं तो उनको प्रॉपर गाइड कर देता हूँ कि आपका बॉडी फैट और कम होगा इस चीज से, लेकिन वो जब फोर्स करते हैं तो मैं फिर उनको अपना अवेलेबल कर देता हूँ उस चीज को। ठीक।
और बेस्ट वे प्रोटीन इस वक़्त कौन-सी है? जो आपको लगता है कि ये बेस्ट अच्छी वे हैं और प्रोटीन बेनिफिशियल हैं इस और इनके वक्त जो लिए है, टाइप हो? जो बिल्कुल, जो बिगनर्स की है प्रोटीन वो और है, जो इस तरह ही जो इंटरमीडिएट लेवल के हैं, जो एडवांस लेवल के हैं, उन सब की प्रोटीन्स में फर्क है। ठीक है, हम अपना हमारे पास दो तीन तरह की अपना वे प्रोटीन्स होती हैं। हमारे पास आइसोलेट होती है, हमारे पास वे प्रोटीन नॉर्मल होती है, हमारे पास अपना श्रेडेड होती है। तो इसमें काफी ज्यादा टाइप्स की प्रोटीन आती हैं। तो जो तो बिगिनर्स के बेसिकली लिए जो कौन-सी बिगनर्स अच्छी हैं, है? बिगनर्स ओके, के लिए हम जो ज्यादातर यूज करते जाते हैं वो ऑन वे प्रोटीन है। ऑन वे है, एनिमल है, ठीक है, इनके रिजल्ट्स काफी अच्छे हैं जो बिगनर्स के लिए। जिस तरह हम उनकी लेवल एडवांस होते रहते हैं, फिर उनकी ट्रेनिंग अपना जो प्रोटीन होती है वो चेंज करते रहते हैं। ओके। जो वे प्रोटीन्स होती है वो लिटिल बिट एक्सपेंसिव होती है, मतलब आम इंसान डेली बेसिस पे अफोर्ड तो नहीं कर सकता। तो अगर हम घर में वे प्रोटीन कोई बनाना चाहे या उसके अल्टरनेट में कुछ यूज़ करना चाहे। बिल्कुल ऐसी है, क्योंकि वे प्रोटीन जो इस वक्त है, जो अभी हमारे जो कंट्री की जो सिचुएशन भी जा रही है, क्योंकि बॉर्डर वगैरह इंपोर्ट हमारी टोटली बंद है, क्योंकि ये हैम ही टोटली 100% इम्पोर्ट किया जा रहा है बाहर से। तो यहाँ पे काफी टफ हो रहा है लोगों को कि वो परचेज नहीं कर पा रहे, काफी एक्सपेंसिव होने की वजह से। तो उसके लिए बेहतर मैं आपको वे प्रोटीन अपना बता देता हूँ। जो शेक है हमारा, जो हमारा वेट गेन इजीली कर सकता है। हुँ, प्रोटीन हुँ। में हमारे पास जो जैसे चिया सीड्स हैं, उसके बाद हमारे पास फ्लैक्स सीड्स हैं, अलसी, इनको हम एज अ प्रोटीन यूज कर सकते हैं। और हमारे पास ओट्स फ्लैक्स आ सीड तो जाते हैं। वेट लॉस के लिए नहीं होती? नहीं, उनमें हम उनको बोथ दोनों के लिए हम करते हैं यूज, क्योंकि उसके अंदर प्रोटीन भी होती है। तो हम एज अ अगर हमें प्रोटीन अपनी हाई करनी है तो हम उसको यूज कर सकते हैं। हम अपना कोको पाउडर यूज कर सकते हैं। कोको पाउडर भी काफी टाइप्स के हैं, मार्केट में अवेलेबल है। जीरो प्रोटीन भी होते हैं, 2 और 3% पर सर्विंग भी होते हैं। तो वो जो न्यूट्रिशन फैक्ट्स हैं वो उनके पढ़ लें तो वो आप वो परचेज कर सकते हैं। ठीक। और अब हम एंड पे जब डाइट से ना बात बन रही हो, मतलब बहुत लोग बहुत अच्छे से ट्राई करें, जैसे अब हमारे पास आते हैं कि जी हम 4 साल से ट्राई कर रहे हैं, हमारा हम्म। वेट नहीं बढ़ रहा, तो वो लोग सप्लीमेंटेशंस की तरफ जाते हैं। तो वेट गेन में सप्लीमेंटेशन अच्छी है कि नहीं? एक्चुअली बात मैंने आपको स्टार्टिंग में भी आपको यही की कि 95% लोगों का वेट गेन हो जाता है। 5% जो है ना, उनमें से कह लेंगे किसी को कोई अपना जो थायराइड का टेस्ट होता है, जो टॉन्सिल प्रॉब्लम होता है, इस वजह से भी प्रॉब्लम आ जाती है वेट गेन में। ठीक है, बाकी जो एक्टिविटीज लड़कों की मैंने आपको बताया है, जो जो हमारे हमारे पास इवन के मेरे पास काफी स्टूडेंट्स हैं, वो आएंगे, वो पहले आधा घंटा बैडमिंटन खेलेंगे, उसके बाद आधा घंटा टेबल टेनिस खेलेंगे, ठीक है, और फिर वो ट्रेनिंग भी करेंगे, और फिर वो जाते देखेंगे फिलहाल भैया वेट गेन नहीं हो रहा। तो फिर मैं तो प्रॉपर उनको गाइड करता हूँ। लेकिन किसी किसी को समझ लग भी जाती है, किसी किसी को नहीं भी लगती। लेकिन ये है कि काफी हद तक लड़के समझ लेते हैं कि इसमें कोई ना कोई जो है ना वो बात प्रॉपर है, कि वेट हमारा क्यों नहीं गेन हो रहा। बाकी हाँ। सप्लीमेंटेशन की जहाँ तक सप्लीमेंटेशन की बात है, ये आप ले सकते हैं, इसमें कोई अपना इशू नहीं है, क्योंकि ये सूटेबल की हाँ, ये है कि अगर आप अपना सप्लीमेंट आपने स्टार्ट कर दिया है तो आप उसकी थोड़ी डोजेज लें, उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता डोजेज को बढ़ाते रहें। जैसे कि आपने प्रोटीन की बात की, उसी तरह वेट गेनर होते हैं हमारे पास, ठीक है, जो कि हाई कैलोरीज होती हैं, उसकी सर्विंग होती है अराउंड अबाउट 1260 पर सर्विंग, उनकी कैलोरीज होती हैं। और जो मिनिमम 1800, जो आजकल नॉर्मल 1800 to 2000 कैलोरीज चल रही हैं, जो नॉर्मली बॉडी को यूज के लिए होती हैं, ठीक है। तो वो अगर हम काफ़ी जो है ना हमारा पोर्शन वो कंप्लीट कर देते हैं सप्लीमेंट्स। और उसमें ये भी है कि अपना हाई फैट होती है, हाई कार्ब्स होते हैं, एसेंशियल फैट होती हैं, प्रोटीन होती हैं। लेकिन जो बिगनर्स हैं उनको मैं भी इस तरीके से यूज़ नहीं करवाता कि उनके साइड इफेक्ट्स वगैरह ज़्यादा हो या उनको कॉन्स्टिपेशन का इशू हो जाए, क्योंकि ये चीज़ें डाइजेस्ट होने में थोड़ा टाइम लेती है। तो इनकी मैं सर्विंग उनको अपने हिसाब से देता हूँ, अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से देता हूँ। ठीक। और मतलब ये कि ये जो वेट गेन्स की जो सप्लीमेंटेशंस होती हैं, ये जो वेट गेनर्स होते हैं, इनके साइड इफ़ेक्ट्स हम्म। भी होते हैं। तो आप उस पे भी थोड़ी-सी नज़र डाल दें, क्योंकि अक्सर लोग ऐसे करते हैं कि यहाँ से सुनने के बाद वो डायरेक्ट खाना शुरू कर देते हैं बिना किसी ट्रेनर के या डायटीशियन की अंडर सुपरविज़न के।
तो फिर बाद में आके हमसे हुँ। कांटेक्ट करते हैं, जी आपने ही बताया था अपने सेशन में कि ये लेंगे तो वेट गेन होगा और ये वो। जी, ठीक है। मैं आपको अभी इसी बारे में बताता हूँ कि जैसे कि अगर आप नॉर्मल अपनी डाइट भी लेते हैं, अगर आप नेचुरल डाइट पे भी रहते हैं, अगर आपने जहाँ पे आपने 2 चपातियाँ खानी है, आप 4 खा लेंगे, तो वो उसका यही अपना नुकसान होगा कि आपका जो बेली है, वो पेन करना शुरू हो जाएगा, ठीक है? स्टमक प्रॉब्लम आ जाएगा आपको। इसी तरह हर चीज़ की एक लिमिट है। जितने भी अपना सप्लीमेंटेशन वाले हैं या अदर अदर जो मेडिसिन वगैरह अपना जो हम रेगुलरली यूज़ करते हैं, उनके ऊपर बैक पे सारी उनकी डोज़ेज़ लिखे होते हैं या उन्होंने ये बताया होता है कि आप डॉक्टर के मशवरे के ऊपर खाएँ कि कितनी आपने यूज़ करनी है। और मैं भी यही कहूँगा कि अगर आपने प्रोटीन या सप्लीमेंट कोई भी ऐसी चीज़ लेनी है, तो आप बगैर किसी सुपरविज़न के ना खाएँ, अपनी जो अपना मर्ज़ी ना करें। क्योंकि वो वही चीज़ यूज़ करते हैं जो उसके ऊपर लिखी होती है। लेकिन वो चीज़ बहुत एक्सेस अमाउंट में हो जाती है उनके लिए, जिसकी वज़ह से जी जी। उनके या तो पिंपल्स प्रॉब्लम हो जाती है, पिंपल्स हो जाती है, एक्ने हो जाती है या स्टमक हीट अप हो जाता है उनका और कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम आ जाता है उनको। ठीक। वेट गेन करने के लिए हम जिम ट्रेनर भी रेफ़र कर सकते हैं, जैसे कि आपने अगर देखना हो तो आप बिलाल के ऑफ़िशियल वेबसाइट पे देख सकते हैं। बिलाल के काफ़ी ज़्यादा ट्रांसफ़ॉर्मेशंस हैं जो इन्होंने पोस्ट की हुई हैं, जो मैंने खुद देखी हुई हैं कि इनके वेट गेन्स वाक़ई होते हैं, वो बहुत अच्छे हैं। तो बिलाल, मैं चाहती हूँ अब एंड पे आप अपनी तरफ से कोई एक न्यूट्रिशनल एडवाइस दे दें सबको वेट गेन के लिए। वेट गेन के लिए 2 से 3 मैं आपको जो बहुत ही जो मैंने अपनी एक्सपीरियंस में किया भी है, लड़कों पे इम्प्लीमेंट किया हुआ है और अपने आप भी, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा लीन था, मेरा अराउंड अबाउट 58 केजी वेट था जब मैंने स्टार्ट की थी और सेशन में मैंने स्टार्ट किया था, तो अब तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं कंपटीशन होल्डर हूँ। तो उसमें ये है कि सबसे पहले माशाल्लाह। जो वेट गेन हम अपना यूज़ करते हैं, वो हमारा फर्स्ट प्रायोरिटी हम देते हैं साबूदाने को। ठीक है। उसकी क्वांटिटी और यूज़, क्योंकि मेजॉरिटी मैंने इस तरह के लोग देखे हैं जिनको बिल्कुल भी नहीं पता कि साबूदाना है क्या, ठीक है? इसकी मेजो अपना जो कैलोरीज़ फैक्टर वो बहुत हाई है, बहुत हाई क्वांटिटी में इसमें कार्ब्स पाए जाते हैं, ठीक है? और इसमें इसका यूज़ ये है कि आपने सिर्फ़ और सिर्फ़ 2 स्पून जो हैं, वो इसको अपना बिफ़ोर मेकिंग इसको आपने हाफ ग्लास वाटर में डाल लेना है और अराउंड अबाउट 5 टू 6 मिनट्स के बाद इसको आपने 1 कप दूध के अंदर अपना बॉयल कर लेना है। उसके बाद हमारी आ जाती है, सेकंड आ जाती है सेरेलैक, जो अंडरवेट बहुत ही ज़्यादा अंडरवेट है और जो नहीं अफ़ोर्ड कर सकते इस चीज़ को, वो सेरेलैक खा सकते हैं। कुछ लोग समझ रहे होंगे कि ये तो बच्चों की डाइट है, लेकिन इसमें ये है कि एग्ज़ैक्टली, उसमें जैसे मल्टी मुझे सोच के हँसी आ रही है, सिरेलैक तो कितना जैसे लोग बहुत शौक से खाते हैं। ठीक है, सेरेलैक, हाँ, तो सेरेलैक में एक्चुअली ये होता है कि उसमें हाई कैलोरीज़ होती हैं, प्रोटीन भी होती है, उसमें कार्ब्स भी होता है, उसमें फैट भी होता है और चीप सबसे बड़ी बात ये है कि वो चीप। अगर आप इम्पोर्टेड सप्लीमेंट्स यूज़ करते हैं या वेट गेनर यूज़ करते हैं, उनके मुकाबले में काफ़ी ज़्यादा वो चीपेस्ट है। तो उसकी सर्विंग आप 3 टू 4 टेबल स्पून आप अपना मिल्क के अंदर यूज़ कर सकते हैं। उसमें मिल्क की भी कैलोरीज़ मिल जाएँगी और जो सेरेलैक है उसकी भी कैलोरीज़ मिल जाएँगी। उससे अच्छा वेट गेन हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास आ जाता है ड्राई फ्रूट शेक्स, ठीक है? इसमें आप अपना मिल्क यूज़ कर सकते हैं, ठीक है? और ड्राई फ्रूट, मिक्स ड्राई फ्रूट जिसमें अपना काजू, आपका पिस्ता, आपका बादाम, अखरोट वगैरह इस तरह की चीज़ें आप ऐड कर लें। 2 टेबल स्पून इनफ है, क्योंकि अपना इस वक़्त गर्मी की भी प्रॉब्लम है, काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे है, तो उससे थोड़ा-सा बॉडी हीट अप भी हो सकती है। स्टमक इफ़ेक्ट भी होते हैं लोगों को, लेकिन ये है कि मोस्टली लोगों को ये चीज़ें सूट करती हैं, क्योंकि ये नेचुरल बेस्ड है। उसमें आप ठीक है। ओट्स ऐड कर सकते हैं। ओट्स वेट गेन करते हैं? हाँ, कर जी, और इसको फिर बेसिकली बना मैंने के क्या आपको बताया शेक कि में? नहीं, अगर आप नेचुरल जैसे क्विकर ओट्स हैं, आप उनको वैसे भी यूज़ कर सकते हैं, उसका कोई इश्यू नहीं है। आपने वैसे अपने शेक के अंदर आप 2 या 3 टेबल स्पून डाल दें, तो उसकी कैलोरीज़ ज़्यादा हो जाएँगी। ठीक है। तो जैसा कि बिलाल ने हमें कुछ अच्छी एडवाइस दी है एंड पे वेट गेन के लिए, कि आप साबूदाना यूज़ करें, फ्लैक्सीड यूज़ करें, सेरेलैक यूज़ करें, नट चिक्स यूज़ करें। उम्मीद करती हूँ आपको आज का हमारा ये सेशन पसंद आया होगा और फ्यूचर में आपकी वेट गेन के लिए हेल्पफुल होगा। तो हमें दीजिए इजाज़त। हनी बी डाइट प्लान आपके लिए ऐसे बहुत से सेशन अरेंज करता रहेगा।
अल्लाह हाफ़िज़।